हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे डिफरेंट लग्न के लिए आपकी असेंडेंट साइन अकॉर्डिंग गुरु का जो ट्रांजिट होने जा रही है कैंसर राशि में। टैरो से भी देखेंगे, एस्ट्रोलॉजिकली देखेंगे। ये जो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए होगा एक टेलर दिखने को मिलेगा। जैसे मैं वीकली रीडिंग पे भी बात बताई थी कि एक बहुत बड़ी मूवी की एक ट्रेलर देखने को मिल सकती है। शॉर्ट टाइम फ्रेम में होगा। 18 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। गुरु का एक्सॉल्टेशन पीरियड 0 डिग्री के आसपास रहेंगे एंड 11 नवंबर तक रहेगा। देन वो रेट्रो हो जाएगा, कैंसर राशि से ही रेट्रो हो जाएगा एंड 5 दिसंबर के आसपास जेमिनी में फिर से ट्रांजिट करेंगे एंड मार्च के टाइम फ्रेम में डायरेक्ट होगा। ये है प्रोसेस एंड 2026 की मिड में जाकर गुरु एक्चुअली एक्सॉल्टेड होंगे। बट प्रॉब्लम क्या है, गुरु अतिचारी है। तो रीडिंग शुरू करने से पहले डिफरेंट लग्न एंड मून साइन, अगर आपकी मून साइन जो भी है उस साइन अकॉर्डिंग रीडिंग को देखिए और लगन वाइज जो आप जानते हैं। ओके, आप अगर अपनी लगन को जानते हैं, मून साइन जानते हैं, तो 2 बार मतलब 2 डिफरेंट साइन के लिए आप रीडिंग को देखेंगे। ओके, गुरु के लिए अगर बात करें, गुरु जुपिटर चतुर्थ भाव में एग्जॉल्ट होते हैं। आप सोचिए कि गुरु अपनी मूल त्रिकोण राशि धनु राशि से चतुर्थ भाव में एग्जॉल्ट होते हैं। इसका मतलब उससे 8वां हाउस में आकर गुरु एग्जॉल्ट होते हैं, जिसकी वजह से गुरु जब एग्जॉल्ट होते हैं हमारे अंदर ऑटोमेटिक एक आइसोलेशन आते हैं। वी लव आइसोलेशन। आप देखेंगे जुपिटर एंड वेनस दोनों ही गुरु हैं, बट वेनस के साथ लग्जरी जुड़ी होती है, गुरु के साथ समृद्धि आत्म संतुष्टि जुड़े होती है। आप देखिए किसी के लगन में गुरु अच्छी तरह से बैठे हैं और सप्तम में गुरु अच्छी तरह से बैठे, नवम में, पंचम में, उस व्यक्ति की आंखों में एक आत्म संतुष्टि है। एक रिक्शा वाला जो कि 10,000 या फिर 20,000 कुछ कमा रही है पर मंथ, वो काफ़ी खुश है अपने काम को लेकर। एक व्यक्ति जो 4-5 लाख कमा रही है पर मंथ, वो खुश नहीं है। उसका वेनस भले ही बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बैठा हूँ, एग्जॉल्टेड है, बहुत अच्छा मनी कमा रही है, बहुत अच्छी तरह से स्पेंड भी कर रही है मनी को, बट खुश नहीं हो पा रही है। वो गुरु, उसके पास जुपिटर का ब्लेसिंग्स नहीं है। जो रिक्शा वाला है उसके पास गुरु की ब्लेसिंग्स है, वो आत्म संतुष्टि है उसके पास। और वेनस के ब्लेसिंग्स ना होने की वजह से शायद उतना मनी उसके पास नहीं, उतना लैविश लाइफ वो लीड नहीं कर पा रही, बट वो उसमें समृद्धि है, वो आत्म संतुष्टि है उसके अंदर। तो गुरु के लिए जितना बोलेंगे उतना कम है। गुरु अगर आपके चार्ट में खराब स्थिति में बैठे हैं तो याद रखिए लाइफ की आधा पोर्शन ही या फिर मेजर इवेंट ही आपके जीवन में डिले हो जाएगा या फिर होगा ही नहीं। आप देखते हैं ना, कुछ लोगों की शादी ही नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ में शादी की योग नहीं बनी थी, रिश्ता नहीं आया था घर में, बट किसी न किसी वजह से बहुत क्लोज जाकर मैरिज नहीं हुई, बहुत क्लोज जाकर मैरिज नहीं हुई। तो गुरु आपके जीवन में संतान कारक है, आपके जीवन में संतान से, समृद्धि से, आपकी भविष्य, आपकी 9th हाउस, आपकी भाग्य भाव से जुड़ी है, धन भाव से जुड़ी है। लगन में गुरु को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है। तो पूरा कुंडली में जो एक प्लैनेट ध्वजा के रूप में विराजमान हो सकते हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ जब मैं एक कुंडली रीड करती हूँ कि आपकी लगन में अगर गुरु है, नवम पंचम में गुरु है, इवन सप्तम में ही गुरु अगर सप्तम में भी बैठा हूँ, तब भी आपकी कुंडली में उठा बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम को शमन दमन करने वाला होगा जुपिटर। गुरु की ट्रांजिट हम सबके लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ बेनिफिट रिजल्ट देगा, 4 लगन को छोड़कर। बट उनके लिए भी ये टाइम फ्रेम किसी न किसी और वे से अच्छा होगा। किसी के लिए शादी होगा, किसी के लिए जॉब लगेगा, किसी के लिए अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र होगा। सबके लिए तो एक तरह से मैनिफेस्ट नहीं करेंगे। अब इसीलिए देखेंगे जिनकी गुरु बहुत स्ट्रांग होती है, अगर वो जिस भी भाव में जुपिटर क्यों ना बैठा हूँ, और चंद्र के साथ भी अगर ट्राइन में हूँ, खासकर चंद्र के साथ बैठा हूँ, चंद्र को देख रहा हूँ, या फिर गजकेश्वरी में बैठा हूँ, ऐसा व्यक्ति अधर्म नहीं करता है। वो अपनी लॉयल्टी को प्रूफ करना चाहता है कि यस आई एम लॉयल, मैं ऐसा हूँ, मैं ऑनेस्ट। आप देखेंगे गुरु लगन वाला व्यक्ति, गुरु ट्राइन में बैठा व्यक्ति कहेगा आई एम ऑनेस्ट पर्सन, आई एम लॉयल पर्सन। वो बताने की कोशिश करेगा कि मैं ऐसा हूँ। अब मैं 1 बाय 1 लगन को लेकर बात करती हूँ एंड मून साइन। अगर मैं शुरू करती हूँ एरीज से। अगर आपकी मून साइन एरीज है
और लगन एरीज है, तो आपकी काल पुरुष की कुंडली है एंड एक चतुर्थ भाव से गुरु का गोचर होगा, जो गुरु की यहाँ पर मोक्ष त्रिकोण में गोचर हो रही है अगर इस तरह से देखा जाए, जिसकी वजह से आपकी सडन कोई स्पिरिचुअल किसी यात्रा पर आप जा सकते हैं। आपके लिए घर डेकोरेट करना, भवन बहुत टाइम से आप रुकी हुई थी, काम नहीं बन रही थी, फ्लैट बुक नहीं हो रही थी, कुछ इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग एरीज आपके लिए बहुत 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 ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम है। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम घर में ऐसे कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है जिसकी वजह से आपका कोई मुश्किल आसान हो जाएगा। जैसे मान लीजिए बहुत टाइम से आप मेड सर्वेंट ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रही है। आप देखिए आपकी कुंडली की 12th हाउस में शनि बैठे हैं, शनि गुरु ट्राइन में चल रही है अभी, जिसकी वजह से मेड सर्वेंट रिलेटेड इशू चल रहा था। आपके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, कैओस कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन, उस जगह पर भी आपके लिए आप देखेंगे सब कुछ ठीक हो गया। जहाँ पर ताला लगने वाला था वो जगह ठीक हो जाएगा, कुछ ना कुछ इशू यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएगा। अब अष्टम पर गुरु का दृष्टि होगा, मतलब आपको मृत्यु भाव से उठा कर लेकर आएगा कि आपका डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट हुई है, कुछ चीज़ें नहीं बन रही है। अब डिपेंड करता है कि ये तो प्रेडिक्शन है, गुरु चतुर्थ में गोचर में एरीज के लिए बहुत बढ़िया है, बट अगर आपकी चार्ट में गुरु ठीक नहीं है, गुरु कुंडली में कंबैस्ट होकर बैठे हैं, या फिर गुरु बहुत ऐसे भाव में जाकर बैठ गया है, या फिर ट्रांजिट शायद केतु के ऊपर से हो रही है और दशा महादशा बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, तो शायद इसमें कमी दिखेंगे आपको। बट एरीज के लिए मैं अगेन बता रही हूँ, दिस इज़ द टाइम भूमि भवन वाहन खरीदने का योग बनेगा। मैं देखती हूँ यहाँ पर क्या मैसेज आ रही है आपके लिए। आपकी माँ की सेहत यहाँ पर अच्छा होगा, माँ पिलग्रिमेज वगैरह जा सकती है, अचानक से तीर्थ यात्रा माँ के लिए एरीज। देखते हैं जुपिटर ट्रांजिट क्या रिजल्ट देने वाला है आपके लिए। दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम। गुरु अतिचारी है, जिसकी वजह से गुरु का स्पीड काफ़ी हाई है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। आपका मनी रिगार्डिंग जो इशू चल रहा था, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस सेक्टर, यस इंश्योरेंस, पेंशन स्कीम, एरीज पेंशन स्कीम और इस टाइप की बहुत सारी चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट होगा, बिकॉज अष्टम में है गुरु, मोक्ष त्रिकोण में अष्टम भाव को देख रहा है, जिसकी वजह से पेंशन स्कीम रुकी हुई थी, माँ की पेंशन स्कीम हो सकती है, किसी घर के किसी मेंबर का पेंशन स्कीम रुकी हुई थी, वो आप स्टार्ट होगा। ओके, आपकी फाइनेंस रिगार्डिंग यहाँ पर तरक्की दिखाई दे रही है। दूसरी है फूल कार्ड दिखाई दे रही है, फूल की वजह से एक नई यात्रा आरंभ होना। मैं बार बार एक बात बता रही हूँ, गुरु मोक्ष त्रिकोण में जा रही है, पिलग्रिमेज यात्रा करना चाहिए इस टाइम फ्रेम में। ये गुरु आपको और बेटर रिजल्ट देने वाला होगा। एंड जो चीज़ें आपकी वश में नहीं आ रही थी, आपकी आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स बता रही है आप सिचुएशन आपकी ग्रिप में होगा, कंट्रोल होगा। लवर्स की एनर्जी आई हुई है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। रिलेशनशिप रिगार्डिंग देखिए 4th हाउस हमारा सुख का भाव है। अब कुछ टाइम पहले एक 2 महीने पहले की बात है, एक पॉलिटिशियन की मैं चार्ट देख रही थी, तो उन्होंने मतलब इलेक्शन जीत गई, तो उनकी चतुर्थ में तब गुरु का गोचर चल रहा था, जब मतलब पूरा प्रोसेस उनका जब चल रहा था, उनकी कुंडली अकॉर्डिंग चल रहा था, तो तभी मैंने उनको बताई थी कि आप जीतने वाले हो, एंड वो हो भी गया, वो जीत भी गए। लवर्स का एनर्जी आ रही है, यहाँ पर ऑप्शंस आएगा, एरीज, लगन एरीज और मून एरीज में अगेन बता रहा हूँ, दिस टाइम इज़ सो फ्रूटफुल फॉर यू। सो इस टाइम फ्रेम में आपके लिए एक छोटा सा रेमेडीज, इस टाइम फ्रेम में आप गुरु का बीच मंत्र का जाप कर सकते हैं, गुरुवार के दिन कुछ डोनेशन वगैरह दे सकते हैं, सैफरन का तिलक लगा सकते हैं नाभि पे, मस्तक पे, आईब्रो में, आईब्रो की मतलब जहाँ पर थर्ड आई चक्र हमारे होती है। दूसरी है, गुरु को और बलवान करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए, अगर आपकी गुरु है, मेंटर है, टीचर है, उनका रिस्पेक्ट कीजिए। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम उनको कुछ देकर आइए, फ्रूट्स, कुछ भी नहीं है, ब्राह्मण भोजन और दरिद्र भोजन। एरीज आपके लिए टाइम फ्रेम बहुत पॉजिटिव हो जाएगा हर तरफ से। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। टॉरस, अगर आपकी मून और आपकी लगन टॉरस में है, वृषभ में है, चलिए देखते हैं। गुरु जो एग्जॉल्ट हो रही है
बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए होगा। 5 नवंबर के आसपास फिर से रेट्रो हो जाएगा एंड दिसंबर में जाकर जेमिनी में प्रवेश कर जाएंगे एंड मूलतः 2026 की मिड में जाकर एक्चुअली वो एग्जॉल्ट होंगे। गुरु अतिचारी भी है जिसकी वजह से स्पीड बहुत हाई है। आप खुद भी नोटिस करेंगे जब से गुरु अतिचारी हुई है स्टेबिलिटी बहुत कम है, मन में अशांति चल रही है, एंग्जाइटी चल रही है। गुरु सेल्फ है, आप खुद एक जुपिटर, आपकी बहन एक जुपिटर, आपकी पत्नी एक जुपिटर, आपकी हस्बैंड एक जुपिटर, एवरीवन लाइक इंडिविजुअल्स जुपिटर, सबकी अलग अलग सत्ता है, इंडिविजुअलिटी है। गुरु आपकी ना 3rd हाउस में गोचर करेंगे। ओके, 3rd हाउस एक्चुअली काल पुरुष की कुंडली में ये देखा जाए तो ये काम त्रिकोण को दिखाते हैं, इच्छा डिज़ायर को दिखाते हैं। वैसे इस जगह पर गुरु जब 3rd में गोचर करेगा, हम 3rd हाउस में गुरु को मरण कारक स्थान के लिए देखते हैं। आप टॉरस का भी है जिसकी वजह से गुरु बहुत कारक प्लैनेट आपके लिए नहीं होगा। 11 का लॉर्ड होते हैं आपके लिए एंड अष्टम का मालिक होकर वो 3rd में जाकर गोचर करेंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि 11 का जो है आपका डेली इनकम सोर्स को दिखाते हैं। तो टॉरस के लिए मैं कहूँगी ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू से आप कमाएंगे। अगर आप इस टाइप की कुछ कामकाज करते हैं, अगर इन्फ्लुएंसर है, इस टाइप की फील्ड से आपकी अर्निंग्स चलते हैं, तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम दैट टाइम विल बी झिंगा लाला। ओके, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, जो शादी वगैरह करना चाहते हैं, ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम यहाँ पर थोड़ी इशू मसला क्रिएट होगा। गुरु का एग्जॉल्ट होना हमेशा ही शुभता लेकर आते हैं, ऐसा नहीं। आपके लिए अर्निंग्स को बढ़ाने वाला होगा। आप आपके घर में अगर बहन है, भाई है, तो उसको कुछ दीजिए, उसको कुछ मदद कीजिए, उसको देखिए, उससे पूछिए उसको कुछ चाहिए तो नहीं। इस टाइम फ्रेम में वो बहुत तरक्की करेगा। आपके भाई बहन, उसकी कुछ नाम यश प्रतिष्ठा, उसका तरक्की यहाँ पर देखने को मिलेगा। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप कुछ डिग्री कोर्स से ज्वाइन करेंगे। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं टॉरस के लिए वो बहुत पॉजिटिव होगा। इसी टाइम फ्रेम में संतान रिगार्डिंग भी पॉजिटिव मैसेज आ सकते हैं, बट उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा बिकॉज शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए है। बट टॉरस के लिए एक कुछ सीखना, मतलब आप एक मेंटर गुरु के रूप में दिखोगे। लोग अप्रिशिएट करेंगे आपकी गाइडेंस को लेकर कि क्या बात बताई है तुमने, तुम्हारी बात सुनकर मैंने कड़ा काम हो गया मेरा। आपको आकर बोलेंगे टॉरस कि तुमने बोला था, मैंने करा। अब देखिए अष्टम का मालिक 3rd हाउस में जा रही है। अष्टम एंड 3rd बहुत मैलेफिक हो जाते हैं। 3rd तो उपचार हाउस में आते हैं, बट अष्टम हाउस की मालिक जब 3rd में जा रही है, ये कहीं ना कहीं मतलब भाई बहन को विदेश यात्रा वगैरह करवा सकते हैं। शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल इस टाइम फ्रेम में बहुत हो सकते हैं, बहुत दूर का ट्रैवल नहीं। आपके लिए बहुत शॉर्ट डिस्टेंस टू ट्रैवल इस टाइम फ्रेम में प्लान हो सकता है। बिल्कुल नवंबर की बीचों बीच यहाँ पर होगा। ओके, नवंबर की एंड तक इसकी एक टाइम फ्रेम रहेगा। बट गुरु का 3rd में गोचर की वजह से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, बिकॉज ये जेमिनी की जैसे ट्रेड करेगा। बिकॉज कैंसर में तो होगा, बट कहीं ना कहीं जेमिनी के जैसे कालपुरुष की कुंडली में वो फीचर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बुक्स पढ़ना, लाइब्रेरी वगैरह जाना शुरू कर देना, या फिर किसी व्यक्ति के आप सुनने लगेंगे, आपकी ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। आत्मसंतुष्टि आना, जो पहले जो जुपिटर आपकी जेमिनी में चल रहा था, जो तकलीफ़ हो रही थी, एक जुपिटर जेमिनी में बहुत सारे लोग क्लाइंट के मुंह से मैंने सुनी कि मैं सुसाइडल प्रोन हो रही हूँ, जिनकी जुपिटर 3rd में है जेमिनी में, कालपुरुष की कुंडली में। वो कह रहा है कि मैं इन दिनों ना मुझे सुसाइडल की थॉट आ रही है, तो वो आत्मसंतुष्टि आएगा उनके अंदर, वो एक रिलीफ महसूस करेंगे। ड्यूरिंग द मेंटल रिलीफ इस टाइम फ्रेम में आपको मिलेगा। ओके, देखते हैं टॉरस क्या एनर्जी आ रही है। थैंक यू। जुपिटर एग्जॉल्ट दिसंबर के बीचों बीच क्या मैसेज आ रही है टॉरस के लिए। आपकी इंट्रोस्पेक्शन बहुत हाई होगा ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। वन टाइम ऑफ स्पिरिट। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ कप्स, लवर्स, एम्प्रेस एंड विद दिस वॉल कार्ड बैक टू बैक। देखिए तीनों कार्ड मेजर अरकाना में आई है। बहुत अष्टम के स्वामी 3rd में गया है, मतलब
अष्टम भाव हमारे लिए डेथ का भाव होता है, जहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाती है या नई तरह से शुरू करना। गुरु एग्जॉल्ट हो रही है, थर्ड में जाकर सोशलाइजेशन बढ़ जाएगा आपका। हेलो हाई ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में बहुत सारी ग्रुप्स में, क्योंकि 11th आपका कम्युनिटी का भी है, तो ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म में आप काफ़ी एक्टिव दिख रही हो। इस टाइम फ्रेम में आपको कोई नई पार्टनर और कोई ऐसे पर्टिकुलर कोई पर्सन आपको मिल सकती है जो आपको लगेगा बहुत लाइक माइंडेड है। ओके, एंड एम्प्रेस की एनर्जी आ रही है, रिसोर्सेस इस टाइम में आता हुआ दिखाई, एंड सडन रिसोर्सेस होगा, क्योंकि 11 का मालिक थर्ड में जा रही है, सडन रिसोर्सेस होगा। इवन आपकी भाई को इस टाइम फ्रेम में, आपकी बहन को इस टाइम फ्रेम में जॉब मिल गई, तो फैमिली की इनकम इस टाइम फ्रेम में बढ़ गया, और कुछ ऐसी रुपए वगैरह जो होता है ना रिवॉर्ड में मिल रही है, ऐसे रिवॉर्ड वगैरह की लिस्ट में नाम आना। टॉरस थर्ड में गुरु एग्जॉल्टेड, किसी लिस्ट में आपका नाम आ सकता है, आपने एग्ज़ाम वगैरह दिया था वो हो सकता है यहाँ पर। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वेलकम जेमिनाई। अगर आपकी मून और लगन जेमिनाई में है, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आपकी कुंडली में अगर देखा जाए 2 केंद्र के हाउस, सप्तम एंड 10th हाउस, दोनों का मालिक होता है गुरु, जो कि सेकंड में गोचर करेंगे। दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम फ्रेम। ये आपकी मैरिज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, आपकी प्रोफेशन को लेकर, आपकी धन, इस टाइम फ्रेम में इन्वेस्टमेंट, इस टाइम फ्रेम में कुछ फ्लैट बुक करना, अगर आपकी कुछ प्रॉपर्टी सेल बाय नहीं हो रही थी, कुछ सेल करना चाहते थे या फिर बाय करना चाहते थे, उस जगह पर भी गुरु यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी सडन देगा। रिमेंबर, 2 केंद्र की स्वामी जुपिटर है आपका। गुरु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, एंड वो प्लैनेट सेकंड में जाकर एग्जॉल्ट हो रही है। सेकंड हाउस हमारे लिए कुटुंब का भी है, हमारे लिए वाणी का है। आपकी वाणी से कोई प्रभावित हो जाएगा, आपकी बातों से, कम्युनिकेशन की। पीपल विल थिंक ओ माय गॉड, यू आर सो ऑनेस्ट पर्सन, यू आर सो डिसेंट गाय, यू नो। यहाँ पर आपके लिए प्रशंसा हो सकती है। आपकी वाणी कई कबार क्या होती है, सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। सेकेंड हाउस में जब गुरु का गोचर होता है, मैं कई कबार देखती हूँ जहाँ पर वाहन आते हैं, मतलब व्हीकल आते हैं, एक्सचेंज होती है, घर की कोई इम्पॉर्टेंट कोई लग्जूरियस कोई चीज़ है, जैसे मान लीजिए एसी हो गया या फिर कुछ भी हो सकती है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, एक्सचेंज होती है, या फिर नई आपने ख़रीदा हो, नया कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह आपने ख़रीदा हो, तो ये जेमिनाई के लिए बहुत अच्छा टाइम फ्रेम है। सेकेंड में अगर गुरु जाएगा तो गुरु का एस्पेक्ट सीधा आएगा 10th भाव में, जो कि आपकी प्रोफेशनल फील्ड का है। मान लीजिए आपने बहुत जगह पर अप्लाई कर रखी है, नहीं लग रही थी, इस टाइम फ्रेम में कोई बड़ा जगह से आपके लिए कुछ जॉब ऑफर लग सकता है। दिस ए ब्यूटीफुल टाइम। एंड सेवेंथ हाउस मतलब कुटुंब का साथ मिलना, कुटुंब घर में आना और कम्युनिटी बढ़ना, इस टाइम फ्रेम में बहुत पॉजिटिव होगी। गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, ये बात मैंने इंट्रो में नहीं बताई थी, बट गुरु जब एग्जॉल्ट होगा गोल्ड का प्राइस यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो अगर आप गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड खरीद कर रखना चाहते हैं, तो रिमेंबर वो नीचे नहीं जाएगा। ओके, सो गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट, गोल्ड पर ख़रीदारी, ये बहुत अच्छा होगा। गोल्ड खरीदता हुआ भी मुझे दिखाई दे रही है, बिकॉज सेकेंड में जुपिटर है। ओके, लेट्स सी। गुरु सेकेंड में बैठकर छठा पर दृष्टि डालेगा, जो छठा भाव आपकी रोग रिपुडिन का भाव है। ठीक है, उस जगह पर पैसा जो नहीं लौटा रहा था, उस जगह पर कुछ वो लौटाएगा, पूरा ना हो कुछ लौटाएगा, क्योंकि ट्रांजिट बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए हो रही है। मेन तो दिखने को मिलेगा 2026 की मिड में जाकर, अभी थोड़ी ट्रेलर दिखने को मिलेगा, तो वो थोड़ा लौटाए आपको। तो ऐसा यहाँ पर हो सकती है। बहुत बड़ी कोई हेल्थ रिगार्डिंग इश्यूज से आपकी माँ रिकवर कर रही है या फिर आप रिकवर कर रही हो, जहाँ पर सही दवाई काम करने लगी है, मेडिसिन, क्योंकि ऐसा ये भी तो एक सौभाग्य की बात है कि मेडिसिन काम कर रही है। हमेशा तो समटाइम्स बीमारी भी ठीक तरह से आइडेंटिफाई नहीं होते हैं, तो जुपिटर यहाँ पर हेल्थ रिगार्डिंग इशू को भी रिकवर करने वाला है। थैंक यू जेमिनी। जुपिटर ट्रांजिट इन कैंसर, व्हाट विल बी हैपेंड जेमिनी? वाह, आप अपने लिए स्टैंड लेते हैं। लुक एट दिस, अगर आपने देखा रखी है तो मिलेगा ज़रूर। लुक एट दिस 6 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज इक्वल गिव एंड टेक सिचुएशन को दिखाते हैं, इक्वल गिव एंड टेक रिलेशनशिप को दिखाते हैं, बैलेंस को दिखाते हैं कि कर्मा बैलेंस तुमने अगर देखा रखी है तो अब मिलेगा ज़रूर।
एंड यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ वॉन्ड्स पैशनेट, मैं आपको पहले बोल रही थी, आपकी वाणी, आपकी शब्द, बात करने का तरीका, ये सामने वाले को बड़े इम्पैक्ट डालने वाला होगा। एंड दिस इज़ द 7 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। सारे बाधाओं को, ऑब्स्टेकल को आप रिमूव कर आगे मूव करते हुए दिख रही है। कोई प्रोसेस रुक गई है, वो आगे बढ़ता हुआ दिख रही है। पता नहीं, आपकी एनर्जी के दौरान ना मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मैं महसूस कर रही हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस आपकी अंदर दिखेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन। अगर आपकी कैंसर है, कर्क है, मून और आपकी लगन, आपकी तो बल्ले बल्ले। अगर आपकी कर्क राशि है और अगर आपकी लगन है कर्क, तो लगन के ऊपर से ही गुरु का गोचर चलेगा। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि लगन में जब गुरु चलते हैं, पहली बात तो गुरु को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है, जुपिटर लगन को, जिसकी वजह से आपकी कुंडली में, आपकी जीवन में उठा हर वो प्रॉब्लम को शमन दमन करने वाला अकेला गुरु एक पिलर के जैसे काम करने वाला होता है। गुरु जब एग्जॉल्टेड होता है ना, आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, आप खुद कैंसर वाले के लिए आप इमोशनली बहुत बैलेंस्ड महसूस करेंगे, एक आत्म संतुष्टि है, आपकी आंखों में एक चमक दिखेंगे, आपकी पर्सनालिटी चमकेंगे। आप इस टाइम फ्रेम में, आप, मैं नहीं कह रही हूँ आप बहुत अच्छी ड्रेसअप करोगे, बालों को बहुत ज़्यादा कलर करोगे, डाई करोगे, नहीं। गुरु आपके अंदर एक व्यक्तित्व ही बना देगा अलग। शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए होगा। एक ट्रेलर, जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि एक ट्रेलर देखने को मिलेगा। 2026 के मिड में जाकर गुरु पूर्णतः एग्जॉल्टेड होगा। वैसे गुरु अतिचारी है, हम सबकी लाइफ में स्टेबिलिटी की कमी बहुत ज़्यादा है गुरु अतिचारी होने की वजह से, बट फिर भी वो साइन अकॉर्डिंग तो वो एग्जॉल्ट आपकी लगन में हो रही है, जिसकी वजह से, जैसे आप कोई इंटरव्यू रूम में गए हैं, आप कोई जॉब के लिए गए हैं, बहुत टाइम से आपकी जॉब नहीं लग रही थी। अब आपकी पर्सनालिटी, अब ज़रूरी नहीं है आपकी बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन है, बट आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी बात करने की तरीका, पर्सनालिटी को देखकर रिक्रूटमेंट में आपका नाम आ सकते हैं, वो आपको रिक्रूट कर सकते हैं। देखिए, भाग्यपति लगन में जा रही है, ये महाभाग्यवान राजयोग है। आपका नवम का स्वामी लगन में है, छठा का स्वामी भी लगन में है, क्योंकि छठा का स्वामी भी गुरु ही बनते हैं, जिसकी वजह से रोग, रिपु, ऋण, इससे जुड़ी कुछ प्रॉब्लम आपकी चल रही थी। रोग, रिपु, शत्रुता, ऋण, इससे जुड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। आपको लग रहा है बिल पेमेंट नहीं हो रही थी, किसी ना किसी वे से जुगाड़, लिक्विड कैश, मनी यहाँ पर फ्लो करना स्टार्ट होगा। इट डिपेंड्स कि अगर आपकी कुंडली में गुरु बहुत ख़राब स्थिति में नाटल चार्ट में बैठे हैं, तब इसके प्रभाव कम होगा। बट अगर बाकी के लिए, जिन लोगों की चार्ट में गुरु अच्छी तरह से बैठे हैं, तो कैंसर के लिए ये टाइम फ्रेम हर तरफ से, कैरियर, फाइनेंस, वर्क, हेल्थ, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, हर तरफ से बहुत पॉजिटिव है। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आपके थ्रू से कुछ लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। यू विल बिकम ए मेंटर। आप ज़रूरी नहीं इस फील्ड से जुड़े कुछ काम करते हैं, बट उनको मिलेगा। चलिए देखते टैरो से। कैंसर, चैरिटी वगैरह, या फिर घर में कोई सैक्रेड रिचुअल्स आपके थ्रू से, या फिर आप ही इनिशिएशन लेंगे। थैंक यू। कैंसर के लिए जुपिटर एग्जॉल्टेड, क्या मैसेज है? लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स। मैं तो बोल रही थी बल्ले बल्ले कैंसर के लिए। हाँ, डेफिनेटली ये नेटल चार्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे कि कैसा है आपका नेटल चार्ट। सबकी तो बल्ले बल्ले होना मुश्किल है, क्योंकि अगर कुंडली में गुरु ही खराब बैठे हैं तो उनका ट्रांजिट, और अगर दशा महादशा आपका केतु का महादशा चल रहा है, 7.5 ही चल रहा है, तब यहाँ पर एग्जॉल्टेड प्रभाव तो मिलेगा, बट कम हो जाएगा उसका। 7 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी चल रही है यहाँ पर। देखिए, 7 ऑफ पेंटिकल्स, इंतज़ार कर रही है कोई, बेसब्री से इंतज़ार है। हायरफेंट कह रही है तथास्तु, मिल जाएगा तुम्हें। हायरफेंट यहाँ पर ट्रेडिशनल अरेंज मैरिज, या फिर ट्रेडिशनल वे में किसी चीज़ को संपन्न होना, जैसे मैं आपको बोल रही सैक्रेड रिचुअल्स, हवन, कोई इम्पॉर्टेंट किसी गुरु का साक्षात आप गुरु के पास गए। जैसे मान लीजिए बहुत टाइम से आपके पर्टिकुलर कोई आश्रम में जाने वाले थे कि उस गुरु से मिलना है या फिर दीक्षा लेना है, इस टाइम फ्रेम में वो हो जाएगा, बिकॉज हाई प्रीस्टेस। एंड लुक एट दिस, बहुत कम रीडिंग में जैसे एम्परर एम्प्रेस होते हैं, वैसे दिस इज़ एक्चुअली हायरफेंट एंड हाई प्रीस्टेस। ये भी वन काइंड ऑफ कपल ही होती है, स्पिरिचुअल कपल है, सेक्रेट कपल है। तो आप अगर स्पिरिचुअल हैं
you will find a sacred or spiritual couple or partner just like you, एंड वो पर्सन की चाहत डिज़ायर लास्ट नहीं होगा, वो पर्सन बहुत ही स्पिरिचुअल होगा। ऐसी कोई पार्टनर और कोई डिग्री कोर्स इस टाइम फ्रेम में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेनिंग कोर्स, डिग्री कोर्स कैंसर के लिए बहुत बढ़िया टाइम फ्रेम है। एंड ये 2 कार्ड को देखकर मैं इतना आपको श्योरली आपको बता रही हूँ, इंट्रोस्पेक्शन बहुत हाई होगा, स्पिरिचुअलिटी एंड आध्यात्मिक जर्नी इस टाइम फ्रेम में मतलब फलित होकर सामने आएगा, ब्लूजूम करेगा। ड्रीम विल बी ए मैसेज, एक चैनल हो सकते हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन। अब बात करते हैं लियो के लिए। अगर आपकी मून और आपकी लगन लियो में है, सिंह में है, चलिए देखते हैं। जुपिटर जो एग्जॉल्ट होने जा रही है 18 से लेकर 5 नवंबर के आसपास, देन वो रेट्रो होगा, रेट्रो होकर कैंसर में ही रहेंगे, देन वो जेमिनी में प्रवेश करेंगे दिसंबर के आसपास। ये है जर्नी, एंड मार्च 2026 में जाकर वो डायरेक्ट होगा। तो ये जो एग्जॉल्टेड पीरियड है आपकी हाउस अगर देखा जाए 12th हाउस में होने जा रही है। लियो आपके लिए 12th हाउस किस हाउस है? निद्रा का है, लॉसेस का है, हार्ट स्पिरिचुअलिटी का है, आपके एंसेस्टर, आपके पितर आपको कनेक्ट करते हैं। इस हाउस से हम आँखों को भी देखते हैं, इसीलिए सूर्य इस हाउस में मरण कडक स्थान में आ जाते हैं। बट गुरु जब एग्जॉल्टेड होते हैं आपकी अंदर इंट्यूशन, साइकिक पावर बहुत बढ़ जाती है। एंड रिमेंबर यहाँ पर एक विपरीत राजयोग की भी स्थिति बनती है, बिकॉज अष्टम का स्वामी 12th में गोचर करे तो एक विपरीत राजयोग वाला स्थिति बन जाता है। बट अष्टम में आपका शनि का गोचर चल रहा है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम किसी को मोक्ष प्राप्ति होना, मतलब कर्म से मुक्ति मिल जाना। जैसे कोई बहुत बुजुर्ग कोई व्यक्ति, केतु का भी कोई फंक्शन अगर नेटल चार्ट में आपका चल रहा है इसी टाइम पर, जहाँ पर केतु ट्राइन में, जैसे मान लीजिए आपका केतु अभी और नेटल चार्ट में कैंसर में बैठा हुआ है, तो जुपिटर केतु सैटर्न हो गया, जिसकी वजह से कोई बुजुर्ग कोई व्यक्ति जो बहुत टाइम से बेड रिडन है, ऐसे सिचुएशन में है, तो उनको मोक्ष मिल सकते हैं। आपका पंचम का स्वामी भी वही है, तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम लव रिलेटेड, रोमांस रिलेटेड आपको ड्रीम में दिखाई देते हैं। पर्टिकुलर वो पर्सन का फ्लैशबैक होती है ड्रीम में, आपको मालूम पड़ती है, कुछ फीचर्स आपको दिखने को मिल सकते हैं। दिस इज़ लाइक ए वियर्ड ड्रीम, बट वियर्ड ड्रीम वगैरह आपको लग सकता है, विविड ड्रीम हो सकती है, बट इट विल बी हैपेंड। एंड लियो के लिए पर्टिकुलरली आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जुपिटर जब, क्योंकि ये ब्याह का भी भाव है, बट ये ब्याह नहीं होगा, ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। इस टाइम फ्रेम में आप बहुत कुछ परिवार के लिए कुछ चीज़ें खरीदना हो सकती हैं, बिकॉज जुपिटर चतुर्थ में एस्पेक्ट डाल रही है, जिसकी वजह से आप परिवार को पैसा आप भेज रही हो और आप बड़ी किसी जगह पर रकम को इन्वेस्ट करने जा रही हो। गोल्ड, जैसे गोल्ड का प्राइस अब बढ़ने वाला है, ओके। गुरु जब एग्जॉल्टेड होने जा रही है गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, तो अगर आप गोल्ड पे इन्वेस्ट करते हैं सो डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इस टाइम फ्रेम में होगा। बाकी के लिए गुरु आपका चतुर्थ भाव में आस्पेक्ट, क्योंकि ये मोक्ष त्रिकोण में हो रही है, जहाँ पर शनि भी मोक्ष त्रिकोण में मौजूद है, तो कार्य क्षेत्र की जगह पर, क्योंकि ये विदेश का भी भाव है, इस जगह पर आपको कुछ इनाम मिल, जैसे आप घर से दूर किसी जगह पर काम करते हैं, उस जगह पर आपको कुछ इनाम मिल सकती है, या फिर मान लीजिए आपका कंप्लीट हो रही है, आपका कोई डिग्री कोर्सेस इस टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो रही है। होम कमिंग एनर्जी हो सकती है, जब जुपिटर रेट्रो होगा जेमिनी में आएगा, फिर से आप होम कमिंग एनर्जी में आप वापस आ रही हो लौट के, आपको वीसा मिल गया, सिटीजनशिप इस टाइम फ्रेम में मिल गई, किसी आप दूसरे कंट्री में आप रहते हैं, इस जगह पर कैंसर के लिए, आई मीन लियो के लिए ये गोचर पर्टिकुलरली जो फॉरेन में रहते हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। उनके लिए घर इस टाइम फ्रेम में मिल जाएगा, अच्छी खासी जगह पे रहने का एक मौका इनको मिल सकती है। इट डिपेंड्स कि आपके गुरु किस हालत में बैठे हैं। ये सबके लिए तो सेम तरीके से काम नहीं करेगा, किसी के लिए कम हो सकता है, बिकॉज उसकी नेटल चार्ट में गुरु पोजीशन ठीक नहीं है, या फिर बहुत ख़राब स्थिति में बैठा हुआ है, तब जो मैं प्रभाव की बात आपको बता रही हूँ ये कम हो जाएगा। बट इस टाइम फ्रेम में आपका स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। कोई दर्शन हो सकते हैं, कोई पिलग्रिमेज ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। देखते हैं लियो के लिए व्हाट विल बी हैपेंड। लियो, व्हाट विल बी हैपेंड। वन टाइम मोर स्पिरिट। लियो के लिए क्या आ रही है? लुक एट दिस, बल्ले बल्ले,
ओके, दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून एंड विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली 1001 का एक एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स एक ब्लेसिंग्स के साथ आ रही है। एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो कि स्टेबिलिटी देगा आपको। नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लो मूव करते हैं, बट एस ऑफ वॉन्ड्स ना क्विक मैजिक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को गवाइए मत। कुछ अपॉर्चुनिटी आपको अगर 1-1.5 महीने के अंदर मिल रही है, किसी भी क्षेत्र से हो सकती है, बहुत ज़्यादा चूजी सिलेक्टिव होकर डिनाइल के मोड में आप इस एस ऑफ वॉन्ड्स को गवाइए मत। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम रेमेडी अगर आप करना चाहते हैं गुरु एक्सॉल्ट की अच्छी रिजल्ट लेने के लिए, कुछ सिंपल आप रेमेडी कर कीजिए। गुरु का बीच मंत्र और दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। अगर वो भी नहीं कर पा रहे, उतना भी टाइम नहीं है, तो सैफरन का तिलक लगाइए डेली में एंड थर्ड आई चक्र में, बस इतना कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच लियो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जोडियाक। वेलकम वर्गो, कन्या के लिए अगर आपकी कन्या राशि है या फिर कन्या लगन है वर्गो, तो देखते हैं गुरु एग्जॉल्ट हो रही है आपकी 11th हाउस में जाकर, जो आपकी गेन का हाउस है, आपकी कम्युनिटी का हाउस है, आपका इच्छा, आपका डिज़ायर, आपके एल्डर सिबलिंग, बहुत सारी चीज़ें 11th हाउस से जुड़ी होती हैं। आपकी संतान की कितनी ज़्यादा कम्युनिटी बढ़ेगा वो भी यहाँ पर 11th हाउस से भी हम देखते हैं। बहुत सारी चीज़ें 11th हाउस से जुड़ी होती हैं। नॉर्मली वर्गो हमेशा ही देखते हैं कि वर्गो की लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होती है। वर्गो लाइफ में कभी भी खुश नहीं रहते। कुछ मतलब कोई ट्रांजिट ही वर्गो के लिए बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स लेकर नहीं आते हैं। मैं एक कंप्लेंट सुनती हूँ, मैं क्लाइंट के मुंह से भी सुनती हूँ कि वर्गो जो खासकर वर्गो लगन वाले के लिए, मून वर्गो से भी ज़्यादा लगन वर्गो के लिए आपकी 11th हाउस में गोचर हो रही है। अब ये जुपिटर है कौन जो एग्जॉल्ट हो रही है, आपके सप्तम का मालिक है, आपकी चतुर्थेश भी है। तो इस टाइम फ्रेम में पार्टनरशिप रिगार्डिंग, इस टाइम फ्रेम में मैरिज रिगार्डिंग बहुत बड़ी कोई ब्लेसिंग्स आपके लिए हो सकती हैं। अगर आपकी मैरिज की एज चल रही है, अगर वो नहीं है तो इस टाइम फ्रेम में लाइक माइंडेड पीपल के साथ कनेक्ट होना, बट इट्स अ वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम में एज जर्नी चलेगा। गुरु का नवंबर में होगा, नवंबर में वो फिर से रेट्रो हो जाएगा 5 नवंबर के आसपास, बहुत कम समय के लिए है। देन दिसंबर में जाकर वो फिर से जेमिनी में आ जाएंगे एंड पूर्णतः वो 2026 की मिड में जाकर एग्जॉल्ट होगा। बट फिर भी गुरु का एग्जॉल्ट होना हम सबके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। तो कोई रुकी हुई काम इस टाइम फ्रेम में आपकी बढ़ने लगेंगे। अभी सप्तम का मालिक एग्जॉल्टेड हो रही है, जिसकी वजह से मैरिज रुकी हुई थी, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप, कुछ भी दिक्कत चल रही थी। अपने अगर बहुत बड़ी कोई खराब महादशा आपकी चल रही है, अगर बहुत खराब महादशा आपकी चल रही है, ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, उस जगह पर प्रभाव थोड़ा कम हो सकती है। अदरवाइज वर्गों के लिए ये ट्रांजिट बहुत बहुत पॉजिटिव है। आपके घर, क्योंकि 4th का मालिक एग्जॉल्ट हो रही है, तो घर होना, फ्लैट, भूमि बुक वगैरह करना, उस जगह पर इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है। अगर आप चाहें तो इस टाइम फ्रेम में व्हीकल वगैरह घर पे आ सकते हैं। घर में कुटुंब का सुख मिल सकती है। आपकी एल्डर सिबलिंग तरक्की कर सकती है। अगर आपकी एल्डर सिबलिंग है, उसकी प्रमोशन रुकी हुई थी, वो प्रमोशन उसकी हो सकती है। सैलरी हाइक हो सकती है, इस इंक्रीज हो सकती है। इस जगह पर इवन गुरु आपकी कुंडली में माता को भी रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी माँ को भी रिप्रेजेंट करी। उनका कोई तीर्थ यात्रा का व्यवस्था आप कर रहे हैं, वो तीर्थ यात्रा में जाना चाहती है, बहुत टाइम से उनका कोई ख्वाहिश थी, इस टाइम फ्रेम में वो फुलफिल हो सकती है। उनकी कुछ हेल्थ रिगार्डिंग इशू यहाँ पर रिकवर हो सकती है। तो वर्गों के लिए देखा जाए हर तरफ से पॉजिटिव है। अगर बहुत ज़्यादा महादशा आपकी खराब ना चढ़े बस, हाँ, अगर आपकी महादशा केतु की चल रही है, राहु की चल रही है, या फिर ऐसे कोई हाउस की प्लैनेट की चल रही है, उस जगह पर तब ये ट्रांजिट बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं होगा। वर्गों के लिए देखते हैं व्हाट विल बी हैपेंड। थैंक यू। वन टाइम ऑफ स्पिरिट। Look at this, the 10 of Pentacles. आपका फंसा हुआ गड्डी जो मड में फंसी है, जो मूव नहीं कर रही थी, यहाँ पर पास्ट इशू देखिए किस तरह से गाड़ी अब आगे बढ़ने लगी। हेडलाइट दोनों ऑन हो चुकी है, अब जैसे इंजन स्टार्ट हो चुकी है। 6 ऑफ कप पास्ट मसला को दिखाते हैं। अगर कोई रिलेशनशिप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहा था, आप दोनों स्ट्रगल कर रहे थे, यूनियन नहीं हो पा रही थी, इस टाइम फ्रेम में वर्गो आपके लिए वो मौका मिलेगा। बट
मैं बार बार एक बात बता रही हूँ कि महादशा को देखिए, दशा को देखिए, वो रिजल्ट देता है ट्रांजिट का। ट्रांजिट अकेले कुछ नहीं करता है। मास्टर कार्ड में 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी, आप खिलती हुई दिख रही है। जहाँ पर रिजेक्शन मिल रही थी, अब एक्सेप्टेंस है। आप डिनाइल का मोड नहीं है, ना कोई आपको डिनाई कर रही है। आपकी मोड में भी डिनाइल का मोड नहीं है, सामने वाला भी आपको डिनाई नहीं करेगा। तो ये जो एक जैसे गड्डी फंस गई थी, मुझे ना वो रथ की पहिया आगे मूव करते हुए दिख रही है आपके लिए वर्गो। ओके, एंड इस टाइम फ्रेम में आप अगर कुछ रेमेडी करना चाहते हैं, गुरु का बीच मंत्र, सैफरन का तिलक, चंदन का तिलक आप लगा सकती हैं। एंड कोशिश कीजिएगा गुरुवार के दिन कोई टेम्पल जाइए, ब्राह्मण भोजन और दरिद्र भोजन से जुड़ी कुछ अगर आप कर पाए, कुछ रॉ वेजिटेबल्स फ्रूट्स भी आप दे पाए तो बहुत पॉजिटिव है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लिब्रा, अगर आपकी मून और लगन तुला में है, सो आपकी कुंडली अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 10वें भाव से गुरु का गोचर चलेगा। अब गुरु आपकी कुंडली में 3rd का मालिक है, 6ठा का मालिक है। देखा जाए तो लिब्रा के लिए गुरु कारक प्लैनेट तो नहीं होता है, थोड़े मैलेफिक हो जाते हैं, बट गुरु का कोई भी मैलेफिक हो, वो प्लैनेट का एग्जॉल्टेड मोड में आने का मतलब है वो एक्सट्रीम लेवल पे जा रही है। अब 10th हाउस आपका प्रोफेशनल फील्ड का है, आपके पिता के कर्म को भी रिप्रेजेंट करता है। अब इस जगह पर शनि भी ट्राइन में मौजूद है। आपकी जहाँ पर गुरु एग्जॉल्ट हो रही है, शनि 6ठा में जा रही है, जिसकी वजह से गुरु शनि ट्राइन हो रही है। अगर आपकी दशा महादशा सपोर्टिव है और कोई बेनिफिक प्लैनेट का हाउस का महादशा आपकी चल रही है, दिस इज ब्रिलियंट टाइम फ्रेम रिगार्डिंग योर वर्क प्लेस। इस जगह पर कार्य क्षेत्र रिगार्डिंग नाम, यश, प्रतिष्ठा आपको दिखने को मिलेगा। शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए होगा। 5 नवंबर में गुरु फिर से रिट्रो हो जाएगा एंड दिसंबर में जाकर जेमिनी में ट्रांजिट करेंगे। ये तो ट्रेलर है, मेन जो गुरु का एग्जॉल्टेड पीरियड है वो तो 2026 के मिड में जाकर देखने को मिलेगा, जब वो पूर्णतः यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे। गुरु अतिचारी है। हम सभी के अंदर एक मेंटल स्टेबिलिटी की कमी बहुत ज़्यादा है, आप ये नोटिस करेंगे। बहुत ज़्यादा सांस का दिक्कत है, बहुत ज़्यादा अस्थमा साइनस की प्रॉब्लम है, इन दिनों बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ आप देखेंगे। गोल्ड का प्राइस हाई होगा, गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। बट 3rd का मालिक 10th में जा रही है, एग्जॉल्टेड हो रही है, जिसकी वजह से आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि खुद से कुछ करने की टेंडेंसी आपका बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए आप कुछ काम कर रहे थे, आपको लगेगा मैं साइड बाय साइड कुछ और भी काम कर लेता हूँ, मैं जॉब तो कर रहा हूँ तो मैं बिजनेस भी थोड़ा या फिर कुछ पर्टिकुलर साइड बाय साइड कुछ काम मैं करता हूँ। मेंटर गुरु से जुड़े कुछ काम का, किसी को सिखाना, पेंटिंग हो, आप जॉब करते आप पेंटिंग भी सिखाना शुरू कर दिया। डांसर है, आप डांसिंग भी सिखाना शुरू कर दिया। एक छोटा सा कोचिंग सेंटर आपने ओपन कर दिया। इस टाइम फ्रेम में ये चीज़ें देखने को मिलेगा। आप देखेंगे अगर आपने किसी से मतलब आपसे कोई पैसा वगैरह लेकर रखा है, ऋण वगैरह लेकर रखा है, वो चुकता नहीं कर रहा था बहुत टाइम से, ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप देखेंगे वो कुछ लौटाएगा आपको, पूरा ना हो बस कुछ देगा एंड वो प्रॉमिस करेगा कि मैं नेक्स्ट यार 2 साल में ना मैं तुझे दे दूँगा। इस टाइप की सिचुएशन लिब्रा आप देखेंगे। इंट्रोस्पेक्शन, गुरु का एग्जॉल्टेड होना इंट्रोस्पेक्शन को बढ़ा देते हैं, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ा देते हैं। कामकाज की जगह पर ऐसे कोई व्यक्ति आपको मिलेगा, ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपको कहेगा चल थोड़ा घूम कर आते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर किसी जगह के नाम लेकर बोलेगा कि चल घूम कर आते हैं। तो वर्क प्लेस में ऐसा कोई मित्र आपको मिल सकता है जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, उसके साथ आपकी स्पिरिचुअलिटी मैच करेगा, वाइब्स मैच कर सकता है इन दिनों। ओके, लेट्स सी। यहाँ पर महादशा देखना ज़रूरी है लिब्रा, क्योंकि ट्रांजिट अकेला कुछ नहीं करेगा। ट्रांजिट 50% है, आपका दशा महादशा भी सपोर्टिव होना चाहिए। चलिए देखते हैं। वन टाइम मोर स्पिरिट। जुपिटर शनि ना धर्मा कर्मा योग है, गुरु धर्म है, शनि कर्म है। तो जुपिटर शनि ट्राइन में, ये सभी लगन के लिए ही है। अब किस हाउस में हो रही है वो डिफरेंट लगन के लिए डिफरेंट होगा। आपके लिए जैसे 6ठा में हो रही, 6ठा में शनि बहुत कारक होती है, मतलब शनि 6ठे भाव में 8वें भाव में 12th हाउस में अच्छा फल देता है। देखिए शनि का ही फर्स्ट कार्ड आई है, जस्टिस कार्ड आई है, तो बहुत बैलेंस्ड आप इस जगह पर न्याय करेंगे। जैसे करियर वर्क फील्ड में कुछ इनजस्टिस करप्शन हो रही है, यू विल बी द पर्सन जो न्याय करेंगे और न्याय की सपोर्ट में, या फिर जो सही है उसके सपोर्ट में खड़ा होगा। अगर कोई भी नहीं है, कोई मतलब नहीं, आप अकेले खड़े हो जाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक में है लवर्स कार्ड,
थैंक यू स्पिरिट गाइड। यहाँ पर कुछ करप्शन के साथ आप डील करेंगे, बहुत बड़ी कुछ इलीगल कुछ करप्शन के साथ डील करेंगे। जस्टिस कार्ड फर्स्ट आई थी एंड विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून दोनों देखिए, शनि आई है, गुरु आई है, जुपिटर शनि ट्राइन भी है। तो यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, 5 ऑफ शॉर्ट्स ना क्लैश है, 7 ऑफ शॉर्ट डिसेप्शन है, 4 ऑफ कप्स विरक्ति है, डिटैचमेंट है, एंड इस जगह पर जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रही। कोई प्रोफेशनल फील्ड की एरिया में कोई पर्टिकुलर फाइल बहुत टाइम से पेंडिंग पड़े, कोई केस पर्टिकुलरली बहुत टाइम से क्लोज नहीं हो रही थी, इस टाइम फ्रेम में जस्टिस एंड व्हील वो चैप्टर क्लोज होगा, वो मसला सॉल्व होगा। ओके, सो थैंक यू सो मच। अगर आप कुछ रेमेडीज़ करना चाहते हैं, वैसे गुरु आपकी बहुत कारक प्लैनेट तो नहीं है, सिंपल आप इस टाइम फ्रेम में सैफरन का तिलक लगा सकते हैं, गुरुवार के दिन गुरु का बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। कुछ भी नहीं तो सिंपल गुरुवार के दिन कोई मंदिर जाइए, थोड़ा बैठिए 10 से 15 मिनट, ट्रांजिट के दौरान थोड़ी उस जगह पर बैठकर मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी मंत्र का आप जाप कीजिए, 10-15 मिनट बैठिए। गुरुवार के दिन कुछ ना कुछ 10 रुपये भी डोनेट कीजिए, बस इतना काफ़ी है आपके लिए। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। बात करते हैं वृश्चिक। अगर आपकी मून और लगन वृश्चिक में है, स्कॉर्पियो में है, दिस इज़ लाइक बल्ले बल्ले ट्रांजिट फॉर यू। शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए मैं बार बार नहीं बता रही हूँ, वेरी शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए हो रही है। एग्जॉल्टेड 2026 में मूलतः जाकर ट्रांजिट यहाँ पर पूर्णता होगा। गुरु अतिचारी भी है, तो जिसकी वजह से फास्ट मूव करिए, बहुत कम डिग्री में गुरु एग्जॉल्ट हो रही है, बट फिर भी गुरु का एग्जॉल्ट होना ही ब्लेसिंग्स है हम सब के लिए। और स्कॉर्पियो के लिए तो 9th हाउस में होने जा रही है, आपका भाग्य भाव है। आपकी कुंडली में देखा जाए, गुरु आपकी पंचम का स्वामी है, पंचम का स्वामी होकर वो भाग्य भाव में एंड सेकंड का भी मालिक होता है, सेकंड पंचम का मालिक नवम में जाकर एग्जॉल्ट हो रही है। तो सेकंड हाउस आपका धन भाव है, आपका कुटुंब का है, आपका वाणी का है, आपका इन्वेस्टमेंट का है, आप बहुत टाइम से कुछ प्रॉपर्टी सेल नहीं कर पा रहे थे, बाय नहीं कर पा रहे थे, उस जगह पर मसला सॉल्व हो सकता है। शनि ट्राइन में बैठा हुआ है, तो कर्म अगर ठीक है, आपका कर्म अगर ठीक है इस टाइम फ्रेम में, और दशा महादशा बहुत मतलब ख़राब स्थिति में ना हो, जैसे केतु का महादशा हो या फिर राहु या फिर शनि, ऐसे कोई प्लैनेट और बहुत ज़्यादा बेनिफिक नहीं है, ऐसे कोई प्लैनेट का महादशा ना चल रही हो, तो रिमेंबर दिस ट्रांजिट एंड 2026 मैं दोनों के लिए ही बात बता रही हूँ, ये बहुत बहुत लाभदायी होगा, हर तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। यहाँ पर स्पिरिचुअल यात्रा, जहाँ पर आप बहुत टाइम से आप जाने के बारे में सोच रहे थे, गोल्ड टेम्पल, मुझे ना बार बार आपके लिए एक ही मैसेज आ रही है, गोल्डन टेम्पल। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप गोल्ड पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, गोल्ड का प्राइस हाई होगा, आपके लिए बहुत बहुत फेवरेबल होगा। आप इस टाइम फ्रेम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, इस टाइम फ्रेम में जितना आप कर पाए, सेकंड का मालिक एग्जॉल्टेड हो रहे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज करना इस टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया होगा। इस टाइम फ्रेम में पंचम संतान रिगार्डिंग अगर कुछ आपकी एक्सपेक्टेशन है, तो संतान रिगार्डिंग भी यहाँ पर ब्लेसिंग्स आपको मिल सकती है, क्योंकि रिमेंबर सैटर्न जिस हाउस में गोचर कर रहा है शनिदेव, उसका लॉर्ड एग्जॉल्टेड हो रही है। दिस इज़ अ ब्रिलियंट टाइम फ्रेम फॉर स्कॉर्पियो वृश्चिक। इस टाइम फ्रेम में बहुत बड़ा कुछ अपॉर्चुनिटी हाथ लगेगा, बीइंग ए सिलेक्टिव चूजी पर्सन डिनाल के मोड में होंगे, अपॉर्चुनिटी को गंवाएंगे आप। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम गुरु मिलना, गुरु से दीक्षा वगैरह लेना, आश्रम मठ एरिया विजिट ये होगा। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आप नेटिव प्लेस जाना या फिर उस जगह से कुछ प्रॉपर्टी से कुछ लाभ मिलना, शेयर मिलना, बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई थी वो शेयर आपको मिलने जा रही है। पूर्व पुण्य का फल वृश्चिक, आपको पूर्व पुण्य का फल मिलने की संभावना है। लुक एट दिस द 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स का ब्लेसिंग्स है। टैरो रीडिंग अगर आप देखते हैं, 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है। तगड़ा, मैंने आपको शुरू में एक बात बताई, अगर कर्म आपका सही है तो ये ट्रांजिट एंड 2026 एंड उसके नीचे है मास्टर कार्ड में है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स कोलैबोरेशन है, जैसे जुपिटर जिस राशि में एग्जॉल्ट हो रही है कैंसर में, वो पब्लिक मैसेज का भी है, तो जिसकी वजह से आप जैसे पॉलिटिशियन को इस टाइम फ्रेम में अगर बहुत ज़्यादा लाभ वगैरह यहाँ पर हो सकती है, कोलैबोरेशन, 2 व्यक्ति के बीच मीटिंग फिक्स्ड होना, इस टाइम फ्रेम में रिलेशनशिप रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो सकती है। पर देखिए मिड कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स, अगर दे का रखा है आपने मिलेगा ज़रूर। अगर कर्म अच्छा है आपका
तो गुरु एग्जॉल्ट होते ही वो फल देगा। यहाँ पर ये व्यक्ति इसको डोनेशन दे रही है, ये व्यक्ति इसको दे रहा है कि इसका जेब खाली ना हो, ताकि वो देने का स्रोत जो है वो दे पाए। ये जुपिटर है, गुरु आपको खाली होने नहीं देगा। गुरु एक ऐसा वृक्ष है जहाँ पर हमेशा फल आएगा, ऐसा वृक्ष है जो कभी नहीं मरेगा अगर आपके अंदर गुरुवत वो एनर्जी मौजूद है। किंग ऑफ शॉर्ट्स का भी एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ शॉर्ट्स का मतलब कोई प्रोफेशनल फील्ड के एरिया से यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी या फिर आपको उस जगह से कुछ फेवर मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके ऑफिसर, आपकी बॉस, उस जगह से कुछ फेवर आपकी पदरली फिगर से यहाँ पर हो सकती है। वो बहुत टाइम से कन्विंस नहीं हो रही थी कि आप पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई करना चाहते थे, स्पिरिचुअलिटी को लेकर कुछ काम काज करना चाहते थे, वो नहीं मान रही थी। इस टाइम फ्रेम में कन्विंसिंग पावर बढ़ जाएगा एंड वो कन्विंस भी हो जाएंगे। 2 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी आ रही है। 9th हाउस में गुरु तो अति विशिष्ट है, वो इस जगह पर आपकी इंट्यूशन, साइकिक पावर को बढ़ा देगा। 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी आ रही है जो कोलैबोरेशन को दिखा रही है। यहाँ पर कोई कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा फलित होकर आ सकती है, कोई रिवॉर्ड इस टाइम फ्रेम में आ सकते हैं आपके लिए। ओके, सोशल एक्टिविटीज़ आप करते हैं, इन मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उस जगह पर भी आपके लिए ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप रेमेडीज़ करना चाहते हैं, सिंपल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस एंड पिलग्रिमेज जाइए। इस टाइम फ्रेम में कोई प्लान कीजिए, और कोई आसपास कुछ भी नहीं है तो लोकल टेम्पल में गुरुवार के दिन जाइए बस। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। धनु, वेलकम। अगर आपकी सजिटेरियस मून और लगन है तो आपकी अष्टम भाव से, आपकी कुंडली के अष्टम भाव से गुरु का गोचर हो रहा है। देखा जाए तो गुरु की लगन में ही आपकी जन्म हुई है। आपका लग्नेश भी जुपिटर है। आपकी कुंडली में चतुर्थेश 2 केंद्र के स्वामी होते हैं, वो अष्टमस्थ हो रही है। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम अगर रिसर्च ओरिएंटेड आप काम करते हैं, ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी रिगार्डिंग कुछ काम काज करते हैं, कुछ अध्ययन करते हैं, खासकर मिस्टिकल वर्ल्ड से जुड़े, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। नॉर्मली गुरु जब अष्टम भाव से गोचर करते हैं, ये दिखने को मिलती है कि आपकी कोई गुरु, उनका देहांत हो जाना, मतलब आपकी कोई टीचर या फिर आपकी गुरु हो सकती है, उनको मोक्ष, लिबरेशन। शनि, अगर जुपिटर आपकी अष्टम से गोचर कर रहा है तो चतुर्थ से तो शनि जा रही है आपकी। अगर आपकी चंद्र राशि धनु है तो एक ढैया भी चल रही है यहाँ पर। सो दशा महादशा अगर बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है तो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आपको विविड ड्रीम आ सकती है कुछ ऐसे, क्योंकि ये कुंडली की मोक्ष त्रिकोण भी है। विविड ड्रीम इस टाइम फ्रेम में आते हैं। एंड कैसा ड्रीम कि जैसे जॉब छूट रही मेरी कोई काम नहीं बन रही है, मैं एक ट्रेन पकड़ने जा रही हूँ, ट्रेन मुझसे छूट रही है, प्लेटफॉर्म से ट्रेन छूट रही है, इस टाइप के कुछ विविड हेजी ड्रीम इस टाइम फ्रेम में आते हैं। इवन ऐसा बोला जाता है अष्टम में जब गुरु का गोचर होता है एंड एग्जॉल्टेड होकर आपको गुरु दिखती है, आपको पर्टिकुलरली पिलग्रिमेज, आपको किस तरह से मोक्ष मिलेगा, कुछ एक रास्ता आपको ड्रीम के थ्रू से भी मिलती है। क्योंकि जुपिटर का फर्स्ट एस्पेक्ट आएगा आपकी 12th हाउस, जो कि मोक्ष का हाईएस्ट फॉर्म है, जो कि पाइसेस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है काल पुरुष की कुंडली में। तो धनु के लिए ये जो पीरियड रहेगा इस टाइम फ्रेम में, आप अगर केतु भी इन्वॉल्व हो रही है आपकी नेटल चार्ट अकॉर्डिंग इस कैंसर में या फिर शनि के साथ, तो आप यहाँ पर आइसोलेट हो सकते हैं, बट यू विल एंजॉय दिस पीरियड। इस टाइम फ्रेम में आपका कुछ पेंशन रिगार्डिंग अगर कुछ आप करना चाहते हो, होता नहीं पेंशन स्कीम वगैरह करना, पॉलिसी वगैरह, कुछ ऐसे इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े कुछ आप इस टाइम में इन्वेस्टमेंट आप करेंगे एंड ये कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में जाकर आपको बहुत ज़्यादा देगा, इवन मनी देगा। गोल्ड रिगार्डिंग भी इस टाइम फ्रेम में बहुत पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट दिख रही है धनु के लिए। ओके, चलिए देखते हैं धनु के लिए क्या मैसेज आ रही है। माँ इस टाइम फ्रेम में कोई टेम्पल एरिया जाते हैं, माँ गुरु से मिलने जाते हैं इस टाइम फ्रेम में। चलिए देखते हैं क्या मैसेज आ रही है धनु के लिए। धनु बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए होगा। 5 दिसंबर में रेट्रो हो जाएगा, 5 नवंबर में, 5 या फिर 11 नवंबर के आसपास शायद रेट्रो हो जाएगा। देन दिसंबर में जाकर वो जेमिनी में प्रवेश करेंगे। एक ट्रेलर है, मतलब एक छोटा पीरियड, बट गुरु का असली एनर्जी हमें दिखने को मिलेगा 2026 में।
विद दिस किंग ऑफ शॉर्ट्स। धनों के लिए है यहाँ पर एक मैसेज आ रही है कि आप कोई पर्टिकुलरली कोई रिलेशनशिप से एकदम से मूव ऑन करते हुए दिख रही हैं। ये कोई भी हो सकती है, कोई रिलेटिव भी हो सकती है, कोई बहुत क्लोज पर्सन भी हो सकती है। किसी व्यक्ति से एकदम से मूव ऑन कर चले जाना। एंड किंग ऑफ शॉर्ट्स जहाँ पर आप अपनी कंपनी को एंजॉय करते हुए दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा आपके अंदर वो मतलब एक सॉफ्ट कॉर्नर कि मुझे मान लो जो भी हुआ है सब ठीक कर लो, नहीं, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं होगा। आप क्योंकि जुपिटर जो अष्टम में गोचर हो रही है, काल पुरुष की कुंडली में स्कॉर्पियो का हाउस है। एंड कैंसर से इमोशंस आते हैं, स्कॉर्पियो में इमोशन खाली होती है, पाइसेस में जाकर हम लेट गो करते हैं। तो ये खाली हो रही है कोई चीज़ें। जुपिटर जब अष्टम से जाते हैं, गोचर करते हैं, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आते हैं, आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आते हैं। आप अपने आप को थोड़ी वक्त के लिए आइसोलेट कर लेते हैं इस पीरियड से छूटने के लिए। बट ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, बिकॉज किंग ऑफ शॉर्ट्स का कार्ड दिखाई दे रही है, उसके नीचे एस ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी आ रही है। ये कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्रिपेयर करेगी हो बड़ा कुछ के लिए, जो 2026 में जाकर शायद दोनों आपको ये रिजल्ट आपको मिलेगा। बट अगेन माँ की पेंशन स्कीम पॉलिसी इस जगह पर बहुत बड़ी कोई ब्लेसिंग्स आपके लिए मतलब ये स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट इस टाइम फ्रेम में होगा। थैंक यू सो मच धनु। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न। अगर आपकी मकर लगन है या फिर मेन मून साइन आपकी मकर में है, तो सप्तम भाव की ऊपर से आपकी सप्तम भाव से गुरु का गोचर चल रहा है और शनि है आपके थर्ड हाउस में ट्रांजिट के अकॉर्डिंग कैप्रिकॉर्न। सो जुपिटर शनि ट्राइन चल रही है। अब होगा क्या, डेफिनेटली गुरु एग्जॉल्टेड हुई है, बट कैप्रिकॉर्न के लिए गुरु कारक नहीं होते हैं। गुरु 12th हाउस का लॉर्ड है, थर्ड हाउस का लॉर्ड है, बहुत मैलेफिक प्लैनेट होते हैं। तो इस टाइम फ्रेम में प्रॉपर्टी रिगार्डिंग अगर कुछ डीलिंग कुछ इशू आपकी चल रही थी इस टाइम फ्रेम में, वो थोड़ा दिखने को मिलेगा। बट जैसे जैसे गुरु आगे बढ़ेंगे कुछ प्रॉब्लम रिजॉल्व होने का स्थिति बनेगा, मतलब सामने वाला कन्विंस हुआ। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग अगर कुछ डीलिंग्स चल रही थी, स्टूडेंट के लिए इस टाइम फ्रेम में आपकी डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि गुरु सप्तम भाव में आने का मतलब है वो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है उसके अंदर, और एग्जॉल्टेड भले ही क्यों ना हो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ नहीं है। तो आपकी कंसंट्रेशन बहुत हिली हुई होगी, जहाँ पर फोकस ना करने की वजह से डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने की वजह से थोड़ी बहुत आपकी कैरियर वर्क फील्ड हैम्पर यहाँ पर हो सकती है। प्रोफेशनल रूटीन थोड़ी स्लो हो सकती है डिस्ट्रैक्शन की वजह से, एंड फोकस कम होगा। सडन कैंसिलेशन हो सकती है कुछ ट्रैवल स्केड्यूल में, और डिले हो सकती है। बट बिकॉज गुरु एग्जॉल्टेड मोड में है, कैंसिल होकर फिर से आप बुक करेंगे, फिर से टिकट आपने बुक किया, देन जाकर हो रही है, ऐसा स्थिति होगा। पर्टिकुलरली मैं लव लाइफ के लिए एक चीज़ कहूँगी, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट स्ट्रेंथ। इमोशनल अंडरस्टैंडिंग इस टाइम फ्रेम में होगा। बट मैं बार बार एक बात बता रही हूँ, आपकी दशा महादशा अगर सपोर्टिव बहुत ज़्यादा नहीं है तो इतना ज़्यादा फल दिखने को नहीं मिलेगा। कि दशा महादशा अगर सपोर्टिव नहीं है, वो 50% आपके लिए एक स्ट्रेंथ काम करते हैं, एक सपोर्टिव सिस्टम के रूप में काम करते हैं। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न इस टाइम फ्रेम में ट्रैवल देखने को मिलेगा गुरु एग्जॉल्टेड होते ही। थैंक यू कैप्रिकॉर्न के लिए। ट्रैवल की दौरान फ्रस्ट्रेशन लेकर आ सकते हैं कैप्रिकॉर्न के लिए थोड़ी। थैंक यू कैप्रिकॉर्न के लिए। कैंसर में गुरु का एग्जॉल्टेशन। अपनी बजट अकॉर्डिंग काम करें कैप्रिकॉर्न। मास्टर कार्ड में 7 ऑफ पेंटिकल्स है, एंड दिस इज एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत बड़ी कोई मौके की तलाश आपको है, इंतज़ार आपको है। ये 2026 में उसका झलक आपको देखने को मिलेगा, बट 2025 में एक ट्रेलर आपके लिए हो सकती है कि आपको बताया जाएगा कि तुम आप इस जगह पर काम करोगे, या फिर 2026 में तुम्हारे नाम रखा जाएगा। ऐसा स्थिति हो सकती है इस ट्रांजिट के दौरान, क्योंकि आपको बोला जा रही है तुम थोड़ा इंतज़ार करो, तुम्हारा नाम जो है वो 2026 में जाकर हम कर देंगे, ये थोड़ा महीने तुम काम कर लो। बिकॉज देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स इंतज़ार का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स मूवमेंट, गति, ग्रोथ, तरक्की उसको रिप्रेजेंट करी है। तो तरक्की तो होगा, बट तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। या फिर लिस्ट निकल कर आ गया
तुम्हारा वाला ब्लॉक्ड हो गया, तुम्हारा वाला कुछ ना कुछ इशू क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से मैंने शुरू में कही कैंसलेशन में ब्रिंग फ्रस्ट्रेशन एंड ट्रैवल शेड्यूल। तो इस जगह पर थोड़ा वो दिक्कत आ सकते हैं, बट ये पूरी तरह से रुक नहीं जाएगा, ये आने वाले समय काल में मूव करेगा। थोड़ी वक्त के लिए कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट कर सकता है। कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको पीठ ना दिखाएं कैप्रिकॉर्न, ओके। डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी कुंडली में गुरु किस तरह से बैठे हैं एंड शनि किस तरह से बैठे, क्योंकि जुपिटर शनि अभी ट्राइन में है। धर्मा कर्मा योग है, कर्म अगर अच्छा है तो गुरु यहाँ पर अच्छा फल देगा, ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एक्यूरियस, अगर आपकी मून और लगन कुंभ में है, सो गुरु का गोचर हो रही है आपकी छठा भाव कुंडली में की छठा भाव, जो कि रोग रिपुडिन है एंड वो एग्जॉल्टेड होकर शनि के ट्राइन में हो रही है, कम टाइम फ्रेम के लिए हो रही है। अब गुरु आपकी कुंडली अकॉर्डिंग देखा जाए वो सेकंड का मालिक होकर छठा भाव में है, 11th का मालिक होकर छठा भाव में है, तो ये मारक हो जाते हैं कुंभ के लिए, मारक होकर एग्जॉल्ट हो रही है। ये ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कोई डीलिंग्स को, मतलब पर्टिकुलरली फैमिली मूवमेंट्स आपके लिए अच्छा होगा। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग डीलिंग बहुत टाइम से दिक्कत दे रही थी, ये आप शॉर्ट आउट होने जा रही है आपके लिए, मतलब प्रोफेशनल ग्रोथ दिखने को मिलेगा, एक स्टेडी प्रोग्रेस इस टाइम फ्रेम में दिखने को मिलेगा। स्ट्रेस को चेक करते रहिए, अगर स्ट्रेस को आपने चेक नहीं किया तो ये आने वाले समय काल में थोड़ा दिक्कत दे सकती है, क्योंकि छठा भाव आपकी डेली रूटीन का है, आपको चेक करते रहने आपकी एनर्जी को, क्योंकि ये आपका डेली रूटीन का है, डेली हैबिट्स का है। इसमें गुरु एग्जॉल्ट हो रहे, गुरु का एग्जॉल्ट होना एक डिमांड तो है प्लानट का, आपसे कुछ डिमांड है प्लानट का, अगर आप उस अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो गुरु जब छठा भाव में है, ये कहीं ना कहीं कंफर्टेबल एक लाइफ आपको इस टाइम में मिलेगा। अब बहुत कुछ हो सकते हैं घर के लिए, अपने लिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए, बिकॉज गुरु का 7वें दृष्टि 12th हाउस में है, तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे। आप सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि शनि है ट्राइन में एंड छठा में हम वो काम करेंगे जहाँ पर हमारी पेंडिंग कर्मा रिलीज हो, पेंडिंग कर्मा बर्न हो। तो छठा में गुरु का गोचर, वैसे ये हाउस तो ठीक नहीं है, गुरु जब भी छठा में आते हैं आपकी पेंडिंग कर्मा को बर्न करने में मदद करते हैं। इसीलिए क्या होती है, एक शुभ प्लानट इस जगह पर काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं, वो ख़राब नहीं हो जाते, वो कमज़ोर हो जाते हैं, क्योंकि वो उस हाउस से जुड़ी मैलेफिक चीज़ों को वो ठीक करने की कोशिश करता है। अब उसको अब प्लानट के पास एक स्ट्रेंथ है, दिया हुआ है, अब वो कंटिन्यूसली छठे भाव की नेगेटिविटी से काम करते करते वो तो वीक हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आपको बोला जा रहा है कि स्ट्रेस को चेक करते रहे, थॉट्स को चेक करते रहे कि नेगेटिव थॉट्स हावी नहीं होना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म में कुछ यहाँ पर फाइनेंशियल कुछ प्लान करेंगे, ओके। पीस ऑफ माइंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। एकेडमिक फोकस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबल मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा जो कैप्रिकॉर्न के लिए मुझे नज़र आ रही थी, कुंभ के लिए एकेडमिक वाइज एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। एंड रिलेशनशिप की अगर बात करें, छठा में जा रही है इस टाइम फ्रेम में, कुछ तुम चलो कुछ मैं चलूँ। तुम क्यों नहीं करी, छोटे छोटे इशू को नज़रअंदाज करो, छोटी छोटी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज करो। तो ये गोचर बहुत बहुत पॉजिटिव है कुंभ के लिए। देखते हैं, गुरुवार के दिन कुछ डोनेशन दीजिए, ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी है। टेंपल जाकर रास्ते में कुछ डोनेशन गुरुवार के दिन, तो ये ट्रांजिट आपके लिए अगर अभी आप करेंगे तो 2026 में जाकर वो रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि गुरु पूर्णतः 2026 में जाकर ही एग्जॉल्ट होगा। दिस इज़ फूल कार्ड जो फर्स्ट जंप की, एंड विद दिस मून एंड मास्टर कार्ड में है 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी कोलैबोरेशन को दिखा रही है, दो व्यक्ति के बीच डील साइन हो, कुछ डील वगैरह हो रही है, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग कुछ डीलिंग चल रही है, 2 ऑफ कप्स साइन वगैरह चल रही है, एंड दिस इज़ द फूल कार्ड। तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ नई चीज़ों को लेकर आने की कोशिश कर रही है। 2 कंपनी के बीच हो सकती है, 2 चैनल के बीच हो सकती है, यहाँ पर 2 व्यक्ति के साथ मीटिंग फिक्स्ड हो रही है, जहाँ पर आप काफ़ी उत्साह में, आपको पहले बोल रही थी, कॉन्फिडेंस आपका बहुत हाई रहेगा इस टाइम फ्रेम में। नाइट ऑफ कप्स एंड मून एनर्जी, इमोशनली आप किसी व्यक्ति के साथ कनेक्ट करोगे। आप देखेंगे डेली रूटीन की जगह पर, जहाँ पर आप रोज़ जाते हैं, आपकी ऑफिस हो सकती है, काम की जगह पर, एजुकेशन फोरम में, ऐसे कोई व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपको स्पिरिचुअल ज्ञान और स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देगा और ज़्यादा कर। और अगर आप इसी फील्ड से जुड़ी काम काज करते हैं, जैसे साइकिंग मीडियम से जुड़ी, या फिर मेंटर है, आप गुरु है,
आप योगा ट्रेनर है, रेकी थेरापिस्ट है, ऑकल्ट से जुड़ी कामकाज करते हैं, तो इस जगह पर आप देखेंगे कुछ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है इस टाइम फ्रेम में आपके साथ कांटेक्ट कर रही है, कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट, एक्स्ट्रा मनी आपकी आ रही है बिकॉज ऑफ योर वर्क, बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। ओके, सो थैंक यू सो मच कुंभ। वेलकम पाइसेस। अगर आपकी लगन और मून साइन मीन में है तो पंचम में गोचर हो रही है, आपका लगन का स्वामी का पंचम में गोचर हो रही है। मीन के लिए टाइम फ्रेम, वर्गो के लिए, मीन के लिए, स्कॉर्पियो के लिए टाइम फ्रेम बहुत बहुत बढ़िया है, जेमिनी के लिए बहुत बढ़िया है। इस टाइम फ्रेम में आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगा, घर रिगार्डिंग कुछ मसला चल रही थी, व्हीकल बहुत सारे लोग यहाँ पर लेंगे, फाइनेंशियल मैटर यहाँ पर स्टेबल होगा, रीअश्योरेंस मिलेगा, कुछ आप इनोवेट करना चाहते हैं, रिनोवेशन वगैरह हो सकती है इस टाइम फ्रेम में। घर में एक अलग टच आना, एक एस्थेटिक वाइब्स आना घर में, ये हो सकती है मीन के लिए। एंड ट्रैवल में थोड़ी डिले पॉज हो सकती है, बट ये टेम्पररी सिचुएशन होगा, आने वाले समय काल में ये सिचुएशन फिर से रिजॉल्व होगा। जुपिटर बिकॉज आपकी चार्ट में पाइसेस होने के नाते दो केंद्र की मालिक है, एक 10th का मालिक है, एक लगन का मालिक है। 10th का मालिक पंचम में जा रही है, तो डिग्री कोर्सेस इस टाइम फ्रेम में आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत फाइनेंशियल रिगार्डिंग यहाँ पर आपके लिए एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। ट्रैवल रिगार्डिंग थोड़ी ऑब्स्टेकल आ सकते हैं, बट माइनर सेटबैक है, यहाँ पर कुछ डीले पॉस्ट आ सकते हैं, बट फिर से वो रिकवर हो जाएगा। बहुत बड़ी कुछ यहाँ पर आपके लिए इशू नहीं है मीन के लिए। एंड सबसे बड़ी बात है, आपकी लगन का मालिक एग्जॉल्टेड हो रहा है, आपकी व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, लोग इसको लेकर बात करेंगे, एक आई कैचिंग पर्सनैलिटी के रूप में आप यहाँ पर दिखाई देंगे। पंचम में आपकी ड्रेसअप, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी हेयर स्टाइल हो सकती है बहुत डिफरेंट लुक दे। गुरु ना समृद्धि है, गुरु प्रॉस्पेरिटी है, तो गुरु जब एग्जॉल्टेड होते हैं तब ये ब्लेसिंग्स देते हैं। एंड आपकी लगन का मालिक एग्जॉल्टेड हो रही है, जिसकी वजह प्रोफेशनल फील्ड से एंड आपकी व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से, जस्ट फॉर एग्जांपल आप इंटरव्यू रूम में जा रही हैं एंड आपकी पर्सनैलिटी, आप अपने आप को जिस तरह से प्रेजेंट करेंगे, पीपल विल एडमायर यू। बहुत शॉर्ट टाइम फ्रेम के लिए ये गोचर होगा। वन टाइम मोर स्पिरिट पाइसेस, दिस इज़ द लास्ट रीडिंग जहाँ पर मेरी कैमरा 3 से 4 बार बंद हुई। बॉटम ऑफ द डेक में है, दिस इज़ द डेविल एंड विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बड़ी कोई नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल सा बाहर आ रही है पाइसेस, एंड आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है विद दिस फूल कार्ड हियर। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी एक डिग्री कोर्सेज को दिखाते हैं, कुछ ज्वाइन करने के बाद, कुछ स्टार्ट करने के बाद दिखाते हैं। मीन कुछ चीज़ों को ना डिनाई ना करें, कोई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, किसी की इमोशंस को हर्ट ना करें। क्वीन ऑफ कप्स के साथ पेज ऑफ वॉन्ड्स, मदर चाइल्ड डायनेमिक दिखाई दे रही है। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम मदर चाइल्ड मिलकर जैसे किसी जगह पर घूमना हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट कोई ट्रैवल हो सकती है, जहाँ पर आपकी मदर एक जगह पर रहते हैं, आप एक जगह पर रहते हैं, तो होम कमिंग एनर्जी इस टाइम फ्रेम में हो सकती है, बिकॉज गुरु एग्जॉल्ट हो रही कैंसर राशि में, कैंसर माँ का राशि है। सो इस टाइम में होम कमिंग एनर्जी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, और माँ के साथ तीर्थ यात्रा इस टाइम फ्रेम में बहुत पॉजिटिव होगा। मैरिज रिगार्डिंग पाइसेस, अगर आपकी मैरिज यहाँ पर रुकी हुई थी, इस जगह पर भी नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आने की संभावना है। सो थैंक यू सो मच। अगर आप रेमेडीज़ करना चाहते हैं, सिंपल गुरुवार के दिन कुछ डोनेशन दीजिए। गुरुवार के दिन गुरु का बीज मंत्र, सैफरन का तिलक और चंदन का तिलक लगाइए। थैंक यू सो मच।